नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे दोस्तों 69,000 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि 69,000 के अंदर तमाम जो मामले हैं वो लगे हुए, चाहे आंशिकी का मामला हो, एमआरसी का मामला हो, या फिर दोस्तों अगर बात करें आप सभी ने देखा कि पेपर रद्द वाला मामला इसके अंदर लगा हुआ है। भर्ती के अंदर समय समय पर धांधली को लेकर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी क्रम में दोस्तों सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा है। 69,000 समेत अन्य खाली पदों को 6 महीने भरने का दोस्तों आर्डर यहाँ पे देखने के लिए मिला था सुप्रीम कोर्ट का। इसको लेकर बात करेंगे। साथ में अगर बात करें 69,000 फर्जीवाड़े को लेकर दोस्तों एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। यूपी टीईटी 2020 दोस्तों परीक्षा इस महीने हो सकती है। साथ में अगर बात करें खंड शिक्षा अधिकारी या फिर दोस्तों कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, इसको लेकर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ में अगर बात करें 69,000 भर्ती के परिणाम को रद्द करने की दोस्तों मांग की गई है। कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई है। सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब हम आपको लाइक के लिए बोलते हैं तो 100% दोस्तों लाइक की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों लाइक अवश्य किया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो 69,000 भर्ती के अंदर तमाम दोस्तों केस लगे हुए। जैसा कि आपको पता हाई कोर्ट के अंदर बात करें दोस्तों लखनऊ खंडपीठ या फिर दोस्तों इलाहाबाद खंडपीठ के अंदर समय समय पे आपको कई सारी सुनवाई भी देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे में दोस्तों पहले मैं आप चीज़ों यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखेंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की जो बात है वो की जा रही, परिणाम रद्द करने की मांग की गई है। 69,000 अध्यापक भर्ती को लेकर जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की गई, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, शिक्षक भर्ती दोस्तों आयोजित की गई थी, उसको लेकर बात है। गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है। बड़े पैमाने पर दोस्तों धांधली आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई करे दोस्तों न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार के अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। उमेश कुमार और दोस्तों दर्जनों अन्य याचिकाओं की दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पे बहस करें दोस्तों, अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, मतलब जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, वो 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। ऐसे में दोस्तों अगर बात करें अखबार वालों की थोड़ी सी गलती है, इस वजह से यहाँ पे तो आपको थोड़ी गलती देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान हो या फिर दोस्तों दैनिक जागरण हो या फिर अमर उजाला हो, हमारी तरफ से आपको जानकारी दी जाती है। साथ में दोस्तों 100% आपको बताया भी जाता है कि अखबारों के अंदर सही छपा हुआ है कि नहीं छपा है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बता दें। एक अखबार को पढ़ने के लिए मंथली दोस्तों हमें जो चार्जेस भी देने पड़ते हैं, लगभग 250-300 रुपये दोस्तों लग जाते हैं सभी अखबारों को पढ़ने के लिए, फिर भी गलत छाप देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अन्य अखबार के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के माध्यम से दोस्तों आप सभी देखेंगे व्यापक पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में दोस्तों कहा गया कि SIT जांच दोस्तों शीघ्र पूरा करे, और साथ में दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो स्वतंत्र एजेंसी को जाँच सौंपने की मांग की गई है, क्योंकि आपको पता है जो STF है वो दोस्तों सरकार के अंडर में आती है। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी, उमेश कुमार साथ में दोस्तों अन्य की याचिका पर दिया गया है। याचिका कहना है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर आयोजन दोस्तों जैसा कि आपको बताएं 6 जनवरी 2019 को किया गया था। परीक्षा में दोस्तों अगर बात करें गड़बड़ी की शिकायत पर दोस्तों पुलिस ने कई जगह छापा मारा और कई जगहों पर दोस्तों गिरफ्तार भी किया। लेन देन को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है कई चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं, जहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि 150 में से 100 मतलब 143 नंबर भी हमें देखने मिले, 144 नंबर, 142 नंबर हमें देखने के लिए मिले, जबकि जो उनकी अकेडमिक रिकॉर्ड है वो काफ़ी खराब देखने के लिए मिल रहा था। याचिका में कहा गया कि मामले की जांच STF कर रही है। उल्लेखनीय है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला शुरू तो हो गया है, लेकिन विवादों में घिरा हुआ है शुरू से ही। जैसा कि आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 37,000 पदों को रिजर्व करने की बात की गई थी। उसके बाद आपको बताएं ऑर्डर भी रिजर्व हो गया, तो ऑर्डर रिजर्व होने के बाद में पब्लिश होने का इंतजार किया जा रहा है। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है भर्ती रद्द को लेकर जो याचिका की सुनवाई हुई है। फिलहाल कोर्ट ने दोस्तों सरकार से जवाब मांगा है, और सरकार के जवाब के बाद दोस्तों आपको जो सुनवाई है वो देखने मिलेगी। अन्य अलग अलग अखबारों के अंदर दोस्तों मामला छपा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 अखबारों के अंदर लिखा है, जो कि गलत है। सिर्फ दोस्तों 69,000 भर्ती की बात की जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी समझ जाइएगा कि बाई मिस्टेक दोस्तों इन्होंने छाप दिया है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं 69,000 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप स्वीकार है 69,000 समेत अन्य खाली पदों को भरने के लिए 6 महीने का आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ऐसे में शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से लग गया है, जिसकी सुनवाई होने वाली है। मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, उसके बाद समझाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा भोला प्रसाद शुक्ला की तरफ से दोस्तों याचिका यहाँ पे फाइल की गई है, जिसकी सुनवाई दोस्तों 13 अगस्त को होनी है। जब 69,000 की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, उससे पहले भी इसकी सुनवाई हुई थी। अगली तारीख दोस्तों लगाई गई थी अगस्त के अंदर। फिलहाल दोस्तों मामले की सुनवाई 13 अगस्त को हो सकती है, संभावित है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, क्योंकि कोर्जिस्ट आने पर एक बार 100% श्योर हो जाएगी। अब ऐसे मामला दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके अंदर ही दोस्तों बताना चाहूँगा जब आपका मामला डबल बेंच के अंदर चल रहा था, तारीख
पे तारीख का खेल चल रहा था, तो लगातार दोस्तों आप सभी ने देखा था कि वहाँ से एक ऑर्डर देखने मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि 69,000 और साथ में जितने भी दोस्तों 1,37,000 पद दोस्तों खाली हैं उसमें से सभी पदों को भरने का आदेश दिया गया था। मतलब जो 22,000 पद दोस्तों खाली पड़े हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि 1,37,000 पदों को सरकार को भरना था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 69,000 समेत अन्य जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरना है 6 महीने के अंदर। 6 महीने की समय अवधि दी गई थी, जो कि जुलाई के अंदर पूरी हो चुकी है, जो कि दोस्तों पिछले महीने निकल गई है। अब ऐसे में वहां से सुप्रीम कोर्ट से मामला दोस्तों आपको जो है फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब दोस्तों आपको पता होगा कई बार सरकार की तरफ से काउंटर दाखिल किया गया, उसके अंदर भी भोला प्रसाद शुक्ला के ऑर्डर का दोस्तों जिक्र किया गया है। साथ में जज साहब की तरफ से स्वयं कहा गया था कि जो भोला प्रसाद ऑर्डर है उसकी अवमानना हो रही है। अवमानना क्यों हो रही है? 37,000 पदों को रिजर्व करना उस ऑर्डर के खिलाफ था। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्डर है। इस ऑर्डर की दोस्तों अगर बात करें, यह ऑर्डर दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे ललित सर की तरफ से दोस्तों सुना जाएगा। इस मुद्दे में क्या क्या सुनवाई होगी, शिक्षा मित्रों के मामले को लेकर भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो 13 तारीख को दोस्तों इस मामले की सुनवाई होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों इस मामले की जो सुनवाई होगी वो 13 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। 13 तारीख को दोस्तों इस बात को भी बताया जाएगा कि जब जज साहब की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि ललित सर की तरफ से दोस्तों ऑर्डर दिया गया था 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को खाली पदों को भरना है। अब ऐसे में 69,000 समेत जितने भी पद खाली पड़े हुए उन सभी को भरना है। 6 महीने का समय दिया गया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 37,339 सीटों को रिजर्व किया गया था। तो ऐसे में दोस्तों आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 69,000 का जो ऑर्डर है उसमें अब ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे मतलब बात करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को आदेशित किया गया था कि 6 महीने के अंदर ऑर्डर को दोस्तों यहाँ पे भर्ती को पूरा करना है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए मामला ज़्यादा लटकेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश की भी अवहेलना हो रही है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था 69,000 सुनवाई के दौरान। तो काफ़ी कुछ आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगा 13 तारीख को सुनवाई के अंदर। अगर उससे पहले ऑर्डर आने की संभावना काफ़ी कम लग रही है, लेकिन उसके बाद भी ऑर्डर आता है तो और भी आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। दूसरी तरफ आप सभी को पता ही है कि इसके अंदर 69,000 पदों के साथ साथ दोस्तों बाकी बचे पदों के लिए भी दोस्तों एक अच्छा ऑर्डर यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पहले दोस्तों 6 महीने का समय दिया गया था जो कि जुलाई के अंदर पूरा हो चुका है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों सुनवाई होगी जो कि 13 तारीख को होने वाली। उम्मीद है कि इसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात जो थी आप सभी के सामने अगर बात करें शिक्षा मित्रों के मामले को लेकर, जो कि एक बार फिर से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिस्टेड हो गया है, जहाँ पर खाली पदों को भरने के साथ साथ और भी आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल सकता है, जो कि दोस्तों आप सभी देखेंगे 13 तारीख को और भी सुनवाई के बाद क्लियर हो जाए। तो जो 69,000 भर्ती का ऑर्डर होगा दोस्तों वो भी काफी ज्यादा आपको डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा, हालांकि थोड़ा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बेंच जैसी बैठेगी, उम्मीद है दोस्तों आपका जो ऑर्डर है वो जल्द आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों भोला प्रसाद ऑर्डर भी दोस्तों यहाँ पर लिस्टेड हो गया है, तो काफी कुछ दोस्तों आपको 13 तारीख को देखने के लिए मिल सकता है। उसी के अंदर दोस्तों आपको एक नया संशोधित आदेश आएगा, और साथ में 69,000 का आदेश भी जल्दी देना होगा, क्योंकि आपको पता है कोर्ट की तरफ से पहले ही समय दिया गया था। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली सुनवाई को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 69,000 के साथ साथ अन्य खाली पदों के बारे में। वहीं दोस्तों अगर बात करें 69,000 ऑर्डर को लेकर, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि 13 तारीख की जो कॉजेस दोस्तों आना बाकी है। फिलहाल आप सभी इंतजार करें, जैसी ही कॉजेस्ट आएगी उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं 69,000 के फर्जीवाड़े को लेकर। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखेंगे 69,000 भर्ती के अंदर दोस्तों फर्जीवाड़ा तो हुआ है, कोई शक नहीं है। ऐसे में दोस्तों आरोपी बहुत सारे दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फिलहाल बलवंत कुमार पटेल को दोस्तों यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। वांटेड आरोपी गिरफ्तारी में लगी दोस्तों एसटी में शनिवार को सिविल लाइन्स बस्ती में दोस्तों अगर बात करें बलवंत पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आपको पता है इस मामले के अंदर मायावती दुबे के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें जो 7 अन्य आरोपी हैं उन सभी को दोस्तों यहाँ पे जो गैर जमानती वारंट दोस्तों जारी करवा दिए कोर्ट की तरफ से, जो कि एसटीएफ ने जारी करवाए। लेकिन मायावती दुबे को 4 हफ्ते का समय सरेंडर करने का मिला हुआ है, लेकिन वो सरेंडर करेंगे कि नहीं करेंगे इसके बारे में आप सभी को पता है कि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें 69,000 भर्ती फरार बस्ती के दोस्तों बलवंत के बारे में सूचना मिली थी। वह दोस्तों नैनी जेल बंद दोस्तों केएल पटेल से मिलने जाने वाला था, मतलब जेल के अंदर मिलने जा रहे थे, वैसे ही पकड़ा गया था। तो इसी सूचना को घेराबंदी करते हुए दोस्तों अगर बात करें बलवंत पटेल को सिविल लाइन्स गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में दोस्तों बलवंत ने बताया कि वह अरविंद चौधरी के माध्यम से दोस्तों कमल पटेल से मिला था, और कमल पटेल के साथ दोस्तों परीक्षा पास कराने के 5 लाख रुपए का सौदा हुआ था।
जिसके अंदर इसका भी दोस्तों कुछ कमीशन बन रहा था, फिलहाल पकड़ा गया है। लेकिन अगर बात करें चंद्रमा यादव, साथ में अगर बात करें अन्य जितने भी दोस्तों फरार हैं, उनकी दोस्तों अभी तक कोई धरपकड़ देखने के लिए नहीं मिली है। लगातार दोस्तों यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि आप सभी देख रहे थे, पहले भी हमने देखा कि चंद्रमा यादव, मायावती दुबे, लगातार इनके बारे में दोस्तों जो है इनके गाँव के अंदर जाकर धरपकड़ की गई, लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगा है। इससे पहले जितने भी दोस्तों आरोपी आपको पता है पकड़े गए, गिरफ्तार करके जेल भेजे गए, वो सारे के सारे दोस्तों पुलिस की तरफ से भेजे गए थे। फिर उसके बाद मामला एसटीएफ के हाथ में गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और जो आरोपी को पकड़ा गया है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दोस्तों इंतजार है कि और भी फर्जीवाड़े को पकड़ा जाएगा तो आगामी समय के अंदर आपको और भी बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। ये तो दोस्तों बात जो है 69,000 फर्जीवाड़े को लेकर। वहीं दोस्तों अगर बात करूँ 69,000 भर्ती को रद्द करने की मांग की कोर्ट में सुनवाई हुई, ये तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अब हम बात करते हैं यूपी टेट 2020 के बारे में। कई बार अभ्यर्थी पूछते हैं कि यूपी टेट 2020 कब आएगा। इसके बारे में दोस्तों मैंने एक बार आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। दोस्तों यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से कहा जा रहा था कि सितंबर महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर जो आयोजित हो सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ जूनियर की भर्ती आने वाली है। अभ्यर्थी लगातार पूछते हैं कि जूनियर की भर्ती पहले आएगी या यूपी टेट पहले आएगा। मैंने आप सभी को बताया है कि ऐसे में अगर एक महीने के अंदर आयोग बन जाता है तो अगले महीने के अंदर आप मान करके चलिए जो जूनियर की भर्ती है वो आ जाएगी। लेकिन जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको पता है कि यूपी टेट की अगर बात करें, सितंबर के अंदर आवेदन शुरू होने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीदें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे जो यूपी टेट होगा कम से कम अक्टूबर नवंबर में आयोजित होने की संभावना, मतलब आपके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे और परीक्षा कम से कम दिसंबर जनवरी के अंदर हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर भी लिखा हुआ कि 2018 का जो टेट हुआ था दोस्तों, सितंबर में आवेदन लिए गए थे, उसके बाद आपको पता है नवंबर में आपकी परीक्षा हुई थी, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ गया। जबकि यूपी टेट 2020 का जो प्रस्ताव है दोस्तों अब तक जो भेजा नहीं जा सका है। जब तक दोस्तों भेजा नहीं जाएगा तब तक आपको पता है कि जो परीक्षा है वो कहाँ से आयोजित होगी। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें, इतना ही नहीं, डीएलएड 2020 प्रवेश परीक्षा सेमेस्टर परीक्षा की दोस्तों अगर बात करें, संबंध में शासन को भेजे गए प्रस्ताव अब तक जवाब नहीं मिला है। मतलब डीएलएड दोस्तों प्रवेश परीक्षा के बारे में जो जवाब मिलना था वही नहीं मिला है। यूपी टेट का प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है। ये लोग प्रस्ताव भेज सकते हैं, कभी भेज सकते हैं, उसके बाद शासन से अनुमति मिलेगी। शासन से अनुमति मिलने के बाद में परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे मान करके चलिए जो यूपी टीईटी होगा, आप नीचे भी दोस्तों आप देखेंगे उनकी तरफ से कहा गया कि शासन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यूपी टीईटी अक्टूबर नवंबर में आपको देखने के लिए मिल सकता है, उससे पहले आयोजित होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ऐसे में कोरोना काल के अंदर परीक्षाओं का आयोजन होगा कि नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा बीएड प्रवेश परीक्षा के ऊपर। सभी दोस्तों अगर बात करें, आयोगों की निगाहें दोस्तों इसके ऊपर टिकी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से अनुमति हर एक परीक्षा को दे दी गई है, लेकिन जो दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा होने वाली है, इस पर खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा भी निर्भर करेगी, जो कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं। इसी के ऊपर सभी की निगाहें टिकेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन ऐसे में लाखों की संख्या के अंदर अभ्यर्थी इकट्ठा होने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर दोस्तों कोई भी संक्रमित हो, लेकिन भगवान ना करे ऐसा होता है तो आगामी समय के अंदर और भी परीक्षाओं की दोस्तों संकट आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल बीएड प्रवेश परीक्षा अपने तय समय पर होने वाली है। जो अभ्यर्थी जा चुके हैं या जाएंगे उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी यूपी टेट 2020 के बारे में पूछते हैं वो मान करके चलें दोस्तों अक्टूबर नवंबर के अंदर आपको परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अभी तक शासन को प्रस्ताव नहीं भेजा गया। जब भेजा जाएगा उसके एक महीने के अंदर दोस्तों आपको आवेदन देखने के लिए मिल सकेंगे। वही खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा में निगाहें टिकी हैं। हालांकि वहाँ से जो अनुमति मिल चुकी है कि प्रवेश परीक्षा मतलब जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी उसके बाद ही दोस्तों आपको खंड शिक्षा अधिकारी पर डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी को अपने तय समय पर कराया जाए। बाकी जो भी होगा दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।